आज का टॉपिक है लॉगरिदम। लॉगरिदम में क्या होता है, लॉगरिदम को लॉग बोलते हैं। और लॉग को पढ़ने का जो तरीका होता है या लिखने का जो तरीका होता है वो है कि लॉग ए बेस बी, इसको पढ़ते हैं बेस, दैट इज कॉल्ड बेस, एंड बी इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो इसको पढ़ने का जो तरीका है कि लॉग, इट इज कॉल्ड लॉग ए बेस बी, ए इज द बेस ऑफ लॉग एंड बी इज द आर्गुमेंट ऑफ लॉग। सेकंड वन, अब अगर तो ये बेस और आर्गुमेंट हो गया। ऑलवेज a is greater than 0 and b is greater than 0 and b not equal to 1। a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, b की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी, और b कभी भी a कभी भी ग्रेटर देन सॉरी एंड a नॉट इक्वल टू 1। किसी भी लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा कुछ भी होगा लेकिन 1 नहीं होगा। तो जो आर्गुमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, बेस ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन 1 नहीं होगा। जैसे कभी इसकी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आए तो उसमें अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज की सपोज फाइंड डोमेन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 9। आपको इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। जब आप इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी जिसे पुट करने पर कोई ना कोई रियल आंसर आता है। ठीक है, तो उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो जैसे ही आपने देखा कि लॉग गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसका बेस है और 9 उसका आर्गुमेंट है। तो सबसे पहले देखा 9, मतलब मैंने कहा था आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो है क्या? हाँ है। 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 9 हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन किसके लिए? एक कब ट्रू है? ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू फॉर एक्स बिलोंग टू आर। यदि एक्स की वैल्यू आर है, आर मतलब कोई भी रियल नंबर है, तो उसके लिए 9 हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा? 0 ही होगा। सेकंड वन, फिर मैंने आपसे कहा कि जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ओके, ये भी ट्रू है। ये क्यों ट्रू है? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? एक्स, एक्स का स्क्वायर। तो अपन जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर जब भी आता है, चाहे वो एक्स की जगह पर नेगेटिव नंबर पुट किया जाए या पॉजिटिव नंबर पुट किया जाए, उसका स्क्वायर जब भी निकालेंगे और उसमें +4 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो दैट इज ऑल्सो ऑलवेज, इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एक्स बिलोंग टू आर। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है या ये वाली वैल्यू ट्रू है। एंड थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 नॉट इक्वल टू 1, मतलब जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 माइनस 3। ओके, 1 माइनस 3, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 माइनस 3। ठीक है, सो थोड़ा सा एक चीज गलत हो गई यहाँ पर, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे 1 ले लेते हैं। इससे डिफाइन ही नहीं होगा अगर पूरा है तो, इसलिए यहाँ 1 ले लेते हैं।
ओके, सपोज 1, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अगर 4 होता तो क्या होता, अभी सिर्फ इसलिए कि एक्स नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1 इफ एक्स इक्वल टू 0। यदि एक्स की वैल्यू 0 होगी तभी ये 1 नहीं होगा, अदरवाइज ये 1 हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो सकता है। ओके, सो it is called solution first, suppose this one is solution second and this one is solution third। तो कभी भी आप डोमेन फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले a ग्रेटर देन 0 देखें, b ग्रेटर देन 0 देखें, और जो बेस है उसको नॉट इक्वल टू 1 करें। तो यहाँ पर मैंने जब देखा कि आर्गूमेंट को ग्रेटर देन 0 किया तो ये ऑलवेज ट्रू है, x की किसी भी वैल्यू के लिए x इक्वल टू मैं कुछ भी पुट करूँ हमेशा 9 ग्रेटर देन 0 ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। जब मैंने बेस को ग्रेटर देन 0 किया तो यहाँ ये भी ऑलवेज ट्रू है। ये क्यों ट्रू है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए पॉजिटिव में कुछ भी सम किया जाए जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, चाहे मैं एक्स इक्वल टू यहाँ कुछ भी पुट कर दूँ। एंड लास्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1। जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब नहीं होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। 0 के अलावा मैं कुछ भी पुट करता हूँ तो इसका कुछ भी आंसर आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा, लेकिन अगर 0 पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज 0 रिटर्न देगा। देन फाइनल सॉल्यूशन हो गया, फाइनल सॉल्यूशन और क्या कहें आंसर, फाइनल आंसर है वो होगा S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। ये आपका फाइनल आंसर है। तो तीनों में यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, लेकिन 0 को छोड़कर। तो फाइनल आंसर हो गया आपका x बिलोंग टू R माइनस 0। मैंने पहले बताया कि अगर कर्ली ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिखी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ वही वैल्यू है, इसके आसपास वाली कोई नहीं, माने 0 है, माने सारे रियल नंबर होंगे, बस 0 को छोड़कर इसका सॉल्यूशन होगा। एक आध क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और समझ में आए। सो नेक्स्ट वन इज log x प्लस log x प्लस 1 और ब्रैकेट में कुछ है x माइनस 1 x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड डोमेन, डोमेन फाइंड आउट करनी है। फाइंड डोमेन, डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले वही जो तीनों कंडीशन होती हैं, तीनों कंडीशन चेक करेंगे कि बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर्गूमेंट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1 हो। सो फर्स्ट वन इज log x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। log x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस 1। x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए इसका मतलब है कि x बिलोंग टू -1 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड वन इज x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 हो। जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस 1 कब नहीं होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस वन इज सेकंड एंड लास्ट वन इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये अपन ऐसी पीछे इनइक्वालिटी काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं, तो जिनको नहीं आता वो पीछे वीडियो देखें तो समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वन वी विल फाइंड
रूट्स ऑफ दिस इनइक्वलिटीज। यहाँ पर प्लस लेंगे, यहाँ पर माइनस क्यों लेंगे ये पीछे बार बार नहीं बताना, पीछे आप देख लें समझ में आ जाएगा, आपको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, सो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन कहाँ पर है, एक तो ग्रेटर देन यहाँ पर है और एक ग्रेटर देन यहाँ पर है। सो आंसर है x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन ऑफ 3 टू इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर है, सॉरी फाइनल आंसर नहीं मतलब ये आंसर है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन चेक कर ली। फर्स्ट कंडीशन से जो आंसर आया वो S1, सेकंड से जो आंसर आया वो S2 एंड थर्ड से जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड S3। अब हमेशा क्या करना है कि इन तीनों के लेना है इंटरसेक्शन। अगर एक ही क्वेश्चन में कुछ कंडीशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा उनके बीच में इंटरसेक्शन लेते हैं। सो फाइनल आंसर इज S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, इन तीनों का आपने इंटरसेक्शन लिया। अब यहाँ पर -1 टू इन्फिनिटी और नॉट इक्वल टू जीरो, माने -1 से इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर आएंगे बस जीरो को छोड़कर। तो ये तो क्लियर है। एक ऐसा है कि आप चाहें तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि सपोज -1, सो -1 टू इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर ओके सॉरी -1 से इन्फिनिटी मतलब -1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में सारे। सेकंड वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहीं पे लिख देते हैं कि इसका जो है नॉट इक्वल टू जीरो, तो S1 इंटरसेक्शन S2 जो होगा वो तो आएगा आपका कि -1 से इन्फिनिटी -0, जीरो को छोड़कर बाकी सारे नंबर आएंगे -1 से इन्फिनिटी के बीच में। अब तीसरा जो है वो क्या है, वो है आपका वो है 1, यहाँ कहीं होगा, सपोज ये 1 है ये 3 है, तो वो है -इन्फिनिटी से 1 मतलब ये वाला पूरा, और यहाँ पर 3 टू इन्फिनिटी। कॉमन पोर्शन देख लें, कॉमन पोर्शन कितना है, कॉमन पोर्शन यहाँ से हुआ, ये वाला पोर्शन कॉमन है -1 तक, और यहाँ पर जो है -1 से लेके इन्फिनिटी तक का कॉमन है, सॉरी -1 से एक तो यहाँ तक का कॉमन है 1 तक का, और यहाँ पर 3 टू इन्फिनिटी कॉमन है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक का कॉमन है। बस ये आंसर हो गया आपका, मैंने फाइनल आंसर हुआ x बिलोंग टू, एक आया आपका -1 से 1 तक, -1 से 1, -0 है ये तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, और यूनियन ऑफ -1 से 1 एंड यूनियन ऑफ 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं है, तो ये आपका आंसर हुआ कि जीरो इंक्लूड नहीं है। फिर से देखते हैं क्या बोला मैंने कहा अगर आपको किसी भी लॉगरिथम का डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसका बेस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, आर्गूमेंट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और बेस जो है ग्रेटर देन जीरो तो हो लेकिन 1 ना हो, उसकी वैल्यू 1 ना हो। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले बेस को चेक किया कि ग्रेटर देन जीरो है, तो बेस के लिए x इज ग्रेटर देन -1 आया, मतलब जो x की वैल्यू है वो -1 और इन्फिनिटी के बीच होगी। सेकंड केस में x + 1 नॉट इक्वल टू 1, x + 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। और थर्ड वन है x - 1 अपॉन x - 3 ग्रेटर देन जीरो, मानी फिर इसकी जो नॉर्मल इनइक्वलिटी होती है वो इनइक्वलिटी फाइंड आउट की, x का जो आंसर आया -20 से 1 यूनियन ऑफ 3 टू इन्फिनिटी, लास्ट में इन तीनों का इंटरसेक्शन दिया, दैट इज द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीका